हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस पार्ट 2 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेक्चर नंबर 5 हम इस चैप्टर का लेकर आ गए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू टेल यू समथिंग, जैसे कि हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं कुछ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज के तौर पे आपको दे रहा हूं। दोस्तों इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग को अगर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने, बेसिकली आपने ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग इसके पहले के भी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो हर स्टैंडर्ड के लिए, चाहे वो 7वीं हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, हर एक के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत पहले ही बना के रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं तो उनको पता नहीं है कि हमारा चैनल में जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा भर भर के है। लगभग 1000 प्लस वीडियोस हमने ऑलरेडी बहुत पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जर्नी रहा है हमारा पिछले साल से लेकर अभी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था, पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से लेकर हमने मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोस बनाए हैं, ताकि आप लोग जो है आराम से बैठ के घर पे बैठ के देख सकते हो और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हमने हर लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किया है। आपको जो भी चाहिए, साइंस चाहिए, मैथ्स चाहिए, आपको जो भी चैप्टर उसके अंदर पढ़ना है, उसका हर एक डिटेल्ड वाइज लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे आपको 7th मैथ्स, 7th साइंस, 7th फिर 8th मैथ्स, 8th साइंस, 9th मैथ, 9th साइंस, ऐसे आपको हर एक वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। उसी प्रकार 10th के भी ऑलमोस्ट 90% सिलेबस हमने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स है वो अभी हम लोग करा रहे हैं, जैसे कि ये वाला चैप्टर बच गया था तो ये भी आज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद सीधा जो इसके बाद का चैप्टर है, 3rd चैप्टर, वो भी लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन पार्ट 2 है वो, यानी कि उसमें हम लोग को थोड़ा ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में, तो वो आपको हम करा देंगे, ठीक है। लेकिन बचे हुए जो चैप्टर्स, जो भी हम लोग ने आगे के चैप्टर्स जो पहले से रिकॉर्ड करके कंप्लीट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो आप जरूर से जाके देख लेना। और ये जो मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये हर एक तक पहुंचा देना, ताकि सब लोग को पता चल जाए कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आखिरी लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 5। और आपको याद होगा कि जो लेक्चर नंबर 4 रहा है हमारा इसके पहले वाला, तो हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी। उस टॉपिक का नाम था दोस्तों सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल जो होता है वो डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल बनते से डिवाइड होता है। तो उसमें हमने सबसे पहला जो टाइप का सेल डिवीजन था माइटोसिस, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें दूसरा और आखिरी टाइप का सेल डिवीजन पढ़ना है, जिसका नाम है दोस्तों मियोसिस, ठीक है ना। क्या नाम है? मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो जिस प्रकार हमने माइटोसिस पढ़ा था, आपको याद होगा माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या था आपका, पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस हो रहा था। ये दोनों मिला के आपका पूरा कंप्लीट सेल डिवीजन हो रहा था, यानी एक सेल से 2 सेल बन रहे थे, ठीक है। यहां पे हमने देखा था। एंड बट ये जो प्रोसेस है मियोसिस, इसमें क्या होता है, आपका एक सेल से कितने सेल बनते हैं, यहां पे 4 सेल बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो डिफरेंस है माइटोसिस में और मियोसिस में, कि माइटोसिस जो इसके पहले हमने लेक्चर में जो पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में जो पढ़ा होगा माइटोसिस, उसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस में एक सेल से डायरेक्टली कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है इसके अंदर का, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और एक चीज दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा माइटोसिस का, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसके पहले का जो माइटोसिस वाला जो लेक्चर था वो अगर नहीं देखा है ना दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि माइटोसिस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार आपका साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज क्या होता है, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज क्या होता है, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही आपको नहीं पता है, तो आज तो मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 जरूर से देख लेना जाके, ताकि आपको कुछ बेसिक टर्म और कुछ टेक्निकल टर्म्स पता चल जाए। फिर आप ये देखोगे मियोसिस क्या होता है, तो आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला, मियोसिस एक सेल से 4 सेल बनता है, और इसमें भी जो प्रोसेस होते हैं वो 2 स्टेप में होते हैं। तो मियोसिस के अंदर जो मियोसिस होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मियोसिस 1। क्या होता है? एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा जो होता है वो होता है मियोसिस 2। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मियोसिस 1 में क्या होता है। तो मियोसिस 1 में सेम वही फेज आ जाएगा आपका जो हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर। सबसे पहला आ जाएगा प्रोफेज, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1, इसीलिए वो पहला फेज क्या रहेगा, प्रोफेज 1 रहेगा। उसके बाद फिर से आ जाएगा आपका प्रोफेज के बाद, हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में, प्रोफेज के बाद था दोस्तों मेटाफेज, ठीक है ना। प्रोफेज के बाद जो फेज था वो था मेटाफेज। तो प्रोफेज के बाद आ जाएगा मेटाफेज 1, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों
एनाफेज, ठीक है ना, ये सभी चीज सेम है, माइटोसिस में जो हमने पढ़ा था सेम, लगभग सेम ही है। उसके बाद एनाफेज के बाद आ जाएगा टीलोफेज। तो ये टोटल 4 फेज हो जाएंगे आपके किसके अंदर, मियोसिस 1 के अंदर। लेकिन डिफरेंस ये है कि चारों फेज में सेम होगा कि प्रोफेज 1 जो होगा उसमें सेम आपका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की वजह से जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज में एक लाइन में आ जाते हैं। देखो ये चीज मैं अभी जो मुंह से बोल रहा हूं ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया, लेक्चर नंबर 4 में मैंने बता दिया और डायग्राम बना के बताया। तो अगर आपको ये चीज समझ रहा है जो चीज मैं अभी बोल रहा हूं कि शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं, तो ये चीज एग्जैक्टली क्या है ये समझना है। तो उसको आपको इसीलिए मैं बोला कि लेक्चर नंबर 4 देखना आपको जरूरी है। तो लेक्चर नंबर 4 एंड ये जो लेक्चर नंबर 5 है जो करंटली चल रहा है, ये दोनों आपको साथ में देखना, यानी साइमल्टेनियसली एक के बाद एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे यहां पे कि यहां पे क्या बोला मैंने कि मियोसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो सेम जो हो रहा था प्रोफेज में, क्या हो रहा था वहां पे कि कंडेंसेशन की वजह से वो जो क्रोमोसोम जो कैसे भी अरेंज थे वो एकदम शॉर्ट एंड थिक अरेंज हो गए। तो सेम यहां पे भी शॉर्ट एंड थिक अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब शॉर्ट एंड थिक अरेंज होने के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है ना, ये टोटल ना 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स एग्जैक्टली क्या होता है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है क्योंकि आप 10वीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप जैसे 11th में जाओगे ना तो आपको एक और चैप्टर का नाम रहेगा सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन करके एक चैप्टर का नाम है 11वीं में, अगर सिलेबस चेंज ना हो, ठीक है ना, जो अभी करंट में जो चल रहा है सिलेबस 11th के अंदर, तो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आई गेस, सेल डिवीजन, उसके अंदर कंप्लीट ये डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो है आपके सिलेबस में दिया नहीं है, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस शॉर्ट में 1-2 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोफेज 1 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि मेन जो आपका क्रोमोसोम्स जो तो कैसे भी अरेंज थे, एकदम धागे के गट्ठी जैसा अरेंज थे, वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ गए। लेकिन वो सीक्वेंस में आने के लिए उसके पास 5 स्टेप है एंड 5 स्टेप से वो गुजरे हुए। तो वो 5 स्टेप क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फेज जो आता है प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के अंदर सबसे पहला जो फेज आता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको नाम बताऊंगा और ये नाम आपको खाली याद रखना है कि इन केस अगर आपको कोई पूछ देता है कि प्रोफेज 1 के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं तो आप बता सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको डेफिनेटली नहीं पूछेगा, इतनी मेरी गारंटी 100% नहीं पूछेगा क्योंकि ये 11th एंड 12th का पार्ट है। लेकिन आपको नाम पूछ सकता है, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये नाम भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आप लिख लेना इसको। तो लिपोटीन, ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है लिपोटीन। लिपोटीन के बाद होता है जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो आता है पैकिटिन, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है पैकिटिन। नेक्स्ट वन इज डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोफेज में आखिरी जो फेज आता है वो होता है डाइकेनेसिस, ठीक है, डाइकिनेसिस। तो ये टोटल 5 स्टेप है। तो यानी कि आप थोड़ा ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा आप भी देखना कि मियोसिस 1 जो पहला स्टेप था, इसमें सबसे पहले तो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, करेक्ट है, और वो 4 स्टेप से गुजर रहा है। लेकिन 4 स्टेप में सबसे पहले जब वो स्टेप में आएगा, प्रोफेज में आएगा, तो प्रोफेज में से वो 5 स्टेप में से गुजरेगा। तो ये 5 स्टेप में से गुजरने के बाद मतलब क्या हो गया कि जो आपका क्रोमोसोम था वो शॉर्ट एंड थिक अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद मेटाफेज में जाएगा, मेटाफेज 1 में, तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, वो मिडल में आ जाएंगे ताकि स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच सके। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 4 में, देख सकते हो। फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज में आ जाएगा, ताकि जो जब वो एनाफेज में आएगा तो स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स को, लेफ्ट वाला क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स उसको इस तरफ खींचेगा एंड राइट वाला उसको इस तरफ खींचेगा। टीलोफेज में सेम क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आते आते टीलोफेज 1 तक आते आते क्या बन गया, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा मियोसिस 1, पहला स्टेप मियोसिस 1। अब हम चलेंगे आपका मियोसिस 2 की तरफ। लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक और छोटा सा चीज आएगा जिसको हमेशा इग्नोर हम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस 1। इसका मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस 1 मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपका प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो अब न्यूक्लियस तो 2 में हिस्से डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म भी तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इसीलिए उसके बाद आएगा, ये 4 स्टेप होने के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस 1, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म भी 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इन शॉर्ट क्या हुआ, अब इन शॉर्ट क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बन गया। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस, तो मियोसिस में तो 1 से 4 सेल होना है, तो यहां पे स्टॉप होगा क्या, वो नहीं, अब जाएगा वो मियोसिस 2 के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में अब क्या होगा, फिर से ये जो साइटोकाइनेसिस 1 होने के बाद उसमें जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड धीरे धीरे वो साइटोकाइनेसिस की वजह से दो साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड हो गए, तो फिर से वो क्या करेगा, जो उसका ओरिजिनल प्रोसेस था उसमें वो डिवाइड होने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा, मियोसिस 2 के बाद फिर से स्टार्ट होगा आपका प्रोफेस 2। सेकंड चल रहा है ना, मियोसिस 2 चल रहा है, इसके लिए प्रोफेस 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर वो मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, उसके बाद हो जाएगा टीलोफेज 2 एंड लास्ट में हो जाएगा साइटोकाइनेसिस 2। यानी कि जो प्रोफेस में क्या होगा, इस बार प्रोफेस 2 में क्या होगा, सेम फिर से वो जो क्रोमोसोम्स थे वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेस में फिर से वो एकदम इक्वेटर के लाइन में यानी मिडल लाइन में आ जाएंगे ताकि स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच सके। एनाफेस में स्पिंडल फाइबर्स उसको खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, तो आपका जो क्रोमोसोम था वो और ज्यादा आधा आधा हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। फिर से टीलोफेज में जो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे एंड दो क्रोमोसोम्स मिला के 4 बन जाएंगे। और ये साइटोकाइनेसिस 2 में जो साइटोप्लाज्म जो 2 थे वो अब 2 कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 4 में। यानी कि इन शॉर्ट आपका एक सेल के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे आपका एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, लेकिन ऐसा कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। ठीक है, एंड बाद में यही सेल जो है वो अलग अलग हो गए, यानी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, फिर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस एंड ये फिर से एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ये एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। यानी कि इन शॉर्ट पहले आपका एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब सेम एक से 1 2 3 4 ऐसे सेल बन गए जिसके अंदर एक सेल और एक न्यूक्लियस है, और ये बन गए आपके 4 डॉटर सेल। और ये जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नहीं होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा टॉपिक जिसका नाम था मियोसिस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसको जो पहली बार देख रहा है, यानी डायरेक्टली हमारा ये जो लेक्चर नंबर 5 है वो अगर वो देख रहा है, इसके पहले उसने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, तो इसको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 देखो, उसके बाद आओ ये वाला लेक्चर देखने के लिए लेक्चर नंबर 5। ये दोनों कंटिन्यू में देखोगे तो ही आपको समझेगा जो मैंने आज पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड दोस्तों आपको बता दूं, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी होता है समाप्त। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड ये चैप्टर आपको कंप्लीट जो हुआ है हमने कराया है, ये आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सही हाथों तक पहुंचाना, तो फटाफट से शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।